अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। चलिए आज मेरे साथ नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ मूंग और माश की दाल और अभी मैंने टमाटर डाल दिए, 2 टमाटर थे और जितना मुझे चाहिए नमक, मिर्च, हल्दी उतना मैं डाल रही हूँ। ये 2 टीस्पून था मिर्ची का और 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक। अगर बाद में मुझे थोड़ा कम ज़्यादा लगा तो मैं डाल दूँगी। तो जो दोनों दालें हैं ना, वो मैंने आधा कप से ज़्यादा दोनों सेम सेम ली थी। और आपने जितना भी पकाना है थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया। अब मैं गार्लिक जिंजर का पेस्ट भी डाल रही हूँ। इसी तरह इसी को मैं मिक्स करके और रख दूँगी पकने, क्योंकि मैं जो दालें होती हैं ना, ख़ास तौर पे ये वाली दाल, मैं तो ज़्यादातर रेड और येलो ही बोलती हूँ इसको। तो इसको ना मैं प्रेशर में ही पकाती हूँ, वरना मैं और कोई चीज़ प्रेशर नहीं लगाती। ये दाल ना अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। वैसे आज आपने ऑलरेडी मेरे ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले आपने पढ़ लिया होगा कि मैं ना आज बना रही हूँ चरसी कढ़ाई। पेशावरी चरसी कढ़ाई होती है, लेकिन मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। मुझे तो बहुत ही पसंद है। इसके लिए ऑयल ज़्यादा चाहिए। अगर इतना ही ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं जिसके अंदर प्रॉपर मतलब डिप हो जाता है ना चिकन। अभी भी ज़्यादा ही है और जितना मैंने ऑयल डालना था इतना ही मैंने डाला। अगर आप इससे थोड़ा ज़्यादा डालते हो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ा चिकन का कलर जब जैसे चेंज होएगा, जब भी डाल देना, कम से कम इसको 10 मिनट के लिए मैं रखूँगी। थोड़ी देर के लिए या 10 मिनट या जिस तरह भी आपको लगे, 15 मिनट या 5 मिनट। सम टाइम किसी का चिकन ज़्यादा भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो इसको थोड़ा कलर ब्राउन हो जाए उतनी देर तक मैं इसको रखूँगी। आफ्टर 5 मिनट में फिर दोबारा इसको देखूँगी मैं। चलें, अभी मैंने 5 मिनट के बाद देखा तो चिकन का कलर काफ़ी अच्छा हो गया था। और अब मैं टमाटर डाल रही हूँ। मैं कम से कम 7 टमाटर डालूँगी। अगर मेरे पास थे ही 7, अगर 8 भी होते ना तो मैं 8 टमाटर डाल देती, क्योंकि ये कढ़ाई ही सिर्फ टमाटरों की और नमक की होती है, मुझे जहाँ तक पता है। अगर मैं तो देखूँगी, अगर एंड पे देखूँगी, अगर मुझे ब्लैक पेपर भी मैं डाल दी ना, काली मिर्च थोड़ी सी वो भी डालूँगी, उसका फ्लेवर भी ना अच्छा आता है। अब ऐसे ही मैं टमाटर डाल दूँगी ना। 7 टमाटर है मेरे पास, तो मैंने ना उसको थोड़ा सा ऑयल के अंदर कर रही हूँ कि अभी इसको थोड़ा मतलब थोड़ा स्टीम में हो जाएंगे ना, सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर इनके छिलके उतार लेंगे। और आप लोग बताएं प्लीज़, आप लोग कमेंट्स करें, मुझे बताएं आप लोग कैसे पकाते हैं। और मेरा बेटा, मेरी फैमिली में मेरे बहन भाई मुझे कह रहे हैं कि सायरा आप प्लीज़ सामने आओ, आके बात करो। और मुझे समझ नहीं आती, मैं जब से ब्लॉग स्टार्ट किया अभी मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, तो मैं सामने तो नहीं आई। लेकिन जब तक आप लोगों के लाइक्स ज़्यादा आएंगे, मुझे आप सब्सक्राइब करें और मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें, मुझे बताएं, मैं आप लोगों के सामने आके ब्लॉग बनाऊं। अगर आप लोग पसंद करेंगे, आप लोग चाहेंगे, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। तो आप प्लीज़ बताएं, आप बोलें आप कि सायरा आप आएँ, आप सामने आके ब्लॉग बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी। अभी मैंने देखा ना, बातों के दौरान मैंने चेक किया था, अभी टमाटर इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए कि छिलके आराम से उतर जाएं। फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख रही हूँ। अभी फिर देखा तो अभी काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। अभी मैं इनके ना छिलके उतार दूँगी, सारे छिलके रिमूव करके, एक एक करके आराम से सारे छिलके उतार दें, क्योंकि फिर जो रह जाएगा टमाटर, उसको तो फिर आप अपने चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं ना। अभी सारे उतार देंगे। देखो ना कितना ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे कि हम लोग डीप फ्राई चिकन बना रहे हैं, लेकिन इसको इतना ही डीप फ्राई करना पड़ता है। और दूसरी साइड पे मेरी दाल को प्रेशर लगा हुआ है, इसको 5-7 मिनट लगेगा तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। मुझे बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हुई दाल पसंद है। फिर उसको तड़का लगाएंगे अच्छे वाला। अब जैसे सारे टमाटर देखे निकल गए, बस एक ही रह गया था। ये सारे इसके छिलके मैंने उतार के साइड में प्लेट में रख दिए। कढ़ाई तो मुझे इसकी अभी से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। और बाकी जितना भी इसका ऑयल होएगा ना, ज़्यादातर ऑयल मैं उस पर ऑयल निकाल दूँगी।
हाँ जी, अभी देखिए मैं ऑयल निकाल रही हूँ। तो फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग मेरा ब्लॉग पसंद कर रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने आके ब्लॉग स्टार्ट करूं। तो मुझे भी खुशी होएगी, क्योंकि मैंने भी नया ब्लॉग स्टार्ट किया, नई यूट्यूबर बनी हूँ। तो जिस तरह आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मेरे लिए भी अच्छा है ना। देखिए अभी मैंने सारे इसके ना छिलके रिमूव कर दिए। अब जितने भी टमाटर थे ना उसको मैंने चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता ना उसको मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा तो फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। अभी मैंने थोड़ा नमक और डाला है, पहले भी मैंने डाल दिया था आपके सामने, क्योंकि इसका नमक का थोड़ा फ्लेवर होता है। लेकिन सब बोलते हैं ना कि ज़्यादा, फिर टू मच, जितनी ज़्यादा नमक हो जाएगा ना तो फिर खाई भी नहीं जाएगी। उतना ही नमक होए कि खाई जाएगी। हरी मिर्चें, नमक, सच मैंने स्टार्टिंग में बोला था सिर्फ नमक और टमाटर नहीं, टमाटर और नमक और ये हरी मिर्चों के लिए बनती है, क्योंकि और दूसरी मिर्च तो डलेगी नहीं। लेकिन मैं फिर भी एंड में मेरा दिल है कि मैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च कुटी हुई, पिसी हुई, पाउडर वाली नहीं, कुटी हुई मिर्चें डालूँगी। अभी तो देखने में इतनी अच्छी लग रही है, आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और आप भी इस तरह पकाइएगा। मैं कहने लगी थी पकाने की कोशिश करें, कोशिश नहीं, इंशाल्लाह ताला कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं। आप ज़रूर पकाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब जैसे मैं दाल बनाती हूँ इस तरह दाल भी बनाइए। कुछ लोग मसाला बना के भी, पूरा मसाला बना के भी करते हैं, लेकिन मैं ये रेड येलो यानी कि मूंग और माश की दाल जब भी बनाती हूँ मैं प्रेशर में ही बनाती हूँ। अगर ना भी बनाओ प्रेशर में, अगर सिंपल भी आप पका रहे हो तो तड़का मैं अलहदा से ही लगाती हूँ, बड़ी अच्छी बन जाती है। मुझे तो ये दाल बहुत ही पसंद है। और आपने ऑयल थोड़ा, मैं उसी में से जो मैंने ऑयल निकाला था ना तो मुझे थोड़ा ऑयल कम लगा था, उसी ऑयल को मैंने थोड़ा और ऑयल डाल दिया है, क्योंकि कम लग रहा था। मैंने कभी तो इसको ना मैं टमाटरों को अच्छी तरह मैं भून रही हूँ, क्योंकि टमाटरों की जो जितनी भी ग्रेवी है ना आप उसको अच्छी तरह भूनोगे, चिकन को, फिर हरी मिर्चें भी अच्छी तरह भून जाएगी तो बहुत ही अच्छी इसका अरोमा बन जाएगा। अभी देखें कितनी अच्छी लग रही है इसकी शक्ल, अच्छी तरह मैंने भून ली है। मैंने काली मिर्चें भी थोड़ी डाल दी हैं, कुटी हुई हैं। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है काली मिर्चों की, उसका भी एक फ्लेवर अपना है। चलें, चरसी कढ़ाई तो हो गई कंप्लीट। अब तड़का लगाते हैं दाल को। ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ गार्लिक, इसकी तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और ज़ाहिर है आप लोग भी पकाते हैं दाल तो इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। और जैसे मैंने गार्लिक डाल दिया, थोड़ा सा गार्लिक, हल्का सा कलर उसका मैं कह रही हूँ ब्राउन सा हो जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, फिर वो जलना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं डालूँगी, ये है ज़ीरा। और ये ज़ीरे के साथ मैंने डाला था हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, क्योंकि ज़ीरा भी बहुत अच्छा लगता है और मेथी दाना भी बहुत ही खुशबू आती है उसकी जब तड़के में तड़का होता है। और ये रेड वाली मिर्चें, साबुत साबुत रेड मिर्चें मैंने डाली हैं, 8-9 डाल दी हैं, बस यही हैं। अगर मेरे पास कड़ी पत्ता होता तो मैं ज़रूर डालती, क्योंकि आपकी स्किन और हेयर बालों के लिए भी अच्छा है। मैंने ऑलरेडी सुना हुआ है कि कड़ी पत्ता बहुत अच्छा होता है। इंडिया वाले लोग, काफ़ी लोग कड़ी पत्ता इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी लोग नहीं करते तड़के में। लेकिन इस वक्त बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा चलो तड़का कंप्लीट करते हैं। जितना भी ऑयल मैंने डाला था सारा मैंने दाल के अंदर डाल दिया तड़के समेत। वो जो बचा कुचा लगा हुआ है मेरा ज़ीरा गार्लिक, और मैं चम्मच के साथ वापस सारा पतीली में डाल दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पहले तो उसकी आई है मुझे चरसी कढ़ाई की, अब इसकी जैसे ये कंप्लीट हुए तो मैंने अपने बेटे को बोला था कि 2 नान ले आना फ्रेश। वो कह रहा था मैं नान के साथ खाऊंगा चरसी कढ़ाई। तो वो तंदूर से ना, रेस्टोरेंट हमारे घर के पास ही हैं, उधर से लेके आ गया है वो तंदूर से, मतलब फ्रेश नान। अब लास्ट में मैंने दाल में हरी मिर्चें और धनिया, फ्रेश धनिया मैंने डाल दिया, क्योंकि ये तो आपको पता ही है धनिए के बगैर खाना अनकम्प्लीट है, चाहे कोई भी हो। धनिया बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर खाने पे गई थी ना, वही खाड़ी का सूट पहन के गई थी। चलिए मैं आपको अपनी पिक्चर दिखाऊंगी लास्ट में।
बताइएगा मुझे वो कपड़े पहने हुए, सूट पहना हुआ कैसा लगा है। वो जो मैंने आपको ऑरेंज वाला दिखाया था, वो जो मैंने आउटफिट है ना मैंने पहना, सिर्फ मैं उनके घर में बस एक मैंने अपनी ही पिक्चर बनवाई थी, बाकी तो मैं उनको खाने की, हालांकि मुझे उसने बोला एंड पे कि तुम वीडियो बना लेती, मतलब उनकी ना बनाती, खाने की घर की बना लेती। चलिए आपने देख लिया, मैंने आपको दाल दिखा दी है कि कितनी अच्छी बनी है। अब इसके बाद मैं आपको ना इसकी सारी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितना सब अच्छा। अब एंड पे गरम मसाला डालना है। बातों बातों में जल्दी जल्दी बताना होता है ना कि चले जी कहीं मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए। गरम मसाला भी डाल दिया है और इसके साथ ही मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। दाल भी ऐसे बनाइएगा, ये वाली दालें हमेशा हम ऐसे ही बनाते हैं। अब मैं चरसी कढ़ाई भी निकालती हूँ और निकालूँगी, फिर आपको खा के नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि अभी तक तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। चलें इसी के साथ सहरा को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे और मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि चरसी कढ़ाई कैसी बनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और ये मेरा सूट भी देखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लग रहा है। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और आपकी दुआओं से अल्लाह ताला हमें भी खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।